नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक छोटे से प्रश्न को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हो रहा हूँ। प्रश्न ये है कि क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है, या मैं ये कहूँ कि इतिहास पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इतिहास क्यों पढ़ाया और पढ़ा जाता है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, ये जो मनुष्य है ना, ये इसकी प्रारंभ से ही ये फितरत रही है, ये प्रवृत्ति रही है कि अपने दुखों का निवारण करते हुए और सुखों की ओर यह गमन करता है। मनुष्य जो है अपने दुखों का निवारण करते हुए और सुखों की ओर गमन करता है। अब सुख क्या है, इसके ऊपर वैसे दर्शन शास्त्र में बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन मैं एक मोटे तौर पे बताऊं या मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो कहता है सुख क्या है ये बताऊं, तो आत्मसंतुष्टि ही परम सुख है, सबसे बड़ा सुख है आत्मसंतुष्टि। अब चूंकि किसी को आत्मसंतुष्टि कहाँ होती है, किसी को कहाँ होती है, जैसे कोई व्यक्ति तो इतिहास को पढ़ाने में और अपनी आत्मसंतुष्टि पाता है, कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ने में आत्मसंतुष्टि पाता है, तो कोई व्यक्ति इतिहास को ना पढ़ने में अपने आप को संतुष्ट पाता है ना। तो कोई कहने का मतलब, किसी को खाने में तो किसी को सोने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आत्मसंतुष्टि के लिए मनुष्य मैं कह सकता हूँ कि इतिहास पढ़ता है। जैसा कि रेनियर भी कहते हैं, रेनियर ने एक गजब की बात कही है। रेनियर ये कहते हैं कि संपूर्ण अतीत जो है वो मेरा अतीत है, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है, और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए उसका स्मरण करता हूँ। अब देखो, मतलब अतीत का स्मरण क्यों करते हैं? अपने व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए अतीत का स्मरण करते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? रेनियर जैसे विद्वान कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है, क्योंकि उससे हम आत्मसंतुष्टि पाते हैं, और जब आत्मसंतुष्टि पा रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि हम पा रहे हैं, तो फिर हम उसे गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना कैसे कह सकते हैं? गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ने का मतलब है निरर्थक, है ना। निरर्थक नहीं है इतिहास। क्योंकि देखो, डेवी भी गजब की बात कहते हैं। डेवी क्या कहते हैं? देखो, डेवी की जो इतिहास की परिभाषा है, वहां से भी हम इसमें एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। डेवी ये कहते हैं कि अतीत के प्रति रुचि अतीत के लिए नहीं, अतीत के प्रति रुचि अतीत के लिए नहीं, अपितु सुरक्षित वर्तमान के लिए व सुसंपन्न भविष्य के लिए रखी जाती है। देखो, ये भी गजब की बात है कि अतीत के प्रति रुचि हम अतीत के प्रति नहीं रखते, मतलब अतीत में रुचि अतीत के प्रति नहीं रखते, बल्कि हम क्यों रखते हैं कि हमारा जो आज है वो सुरक्षित रहे और भविष्य संपन्न हो, इसलिए हम अतीत के प्रति रुचि रखते हैं, न कि अतीत के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है। अब देखो, मैं बात करूं ऑकशॉट की भी बात करूं, तो ऑकशॉट भी एक गजब की बात कहते हैं। माइकल ऑकशॉट ये कहते हैं कि वर्तमान का जो आविर्भाव हुआ है, वर्तमान का जो आविर्भाव हुआ है वो अतीत की आधारशिला पर ही हुआ है, और यह भविष्य का निर्णायक होगा, है ना। कौन? वर्तमान। देखो, ऑकशॉट क्या कहते हैं, मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऑकशॉट ये कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है ना, उसका आविर्भाव अतीत की आधारशिला पर ही हुआ है, और यह वर्तमान ही मनुष्य के भविष्य का निर्णायक होगा। तो यहां पर भी देखो, वर्तमान जो है ना वो भविष्य का निर्णायक होगा, और वर्तमान कहां से आया? अतीत की आधारशिला पर। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ? अतीत हुआ। तो हम अतीत का अध्ययन किस लिए करते हैं?
वर्तमान हमारा जो है वो सुधर जाए। तो मैं प्यारे साथियों मेरे अपने शब्दों में ये कह सकता हूँ कि इतिहास जो है वो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। सॉरी। हाँ, तो मैं मेरे शब्दों में बताऊं कि इतिहास क्या है या इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इतिहास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि हम हमारी वर्तमान में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका निराकरण हम अतीत की घटनाओं को पढ़कर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। और जब इतिहास में हमें जीना सिखा रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतिहास जो है एक गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है ना। वैसे जो हीगल हैं वो बड़ी गजब की बात कहते हैं। हीगल ये कहते हैं कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि इतिहास से हम कोई सीख नहीं लेते। हीगल का मानना है कि इतिहास निरर्थक है। हीगल इसके पीछे उदाहरण ये देते हैं कि यदि इतिहास से मनुष्य सीख लेता तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, है ना। ये उदाहरण तो मैं दे रहा हूं, हीगल ने कोई और उदाहरण दिया था, है ना। तो कहने का मतलब इतिहास से यदि मनुष्य सीख लेता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। देखो हीगल की बात यहां तो परफेक्ट बैठती है, लेकिन ये बात प्रत्येक घटना में परफेक्ट बैठ जाए ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज मनुष्य अपने इतने विकसित रूप में नहीं होता, क्योंकि पाषाण काल में हमने देखा मनुष्य कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन मनुष्य ने अपनी समस्याओं का निराकरण किया और अपने को परिष्कृत किया, और धीरे 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 आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, इसकी कहानी बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ रहे हैं, है ना। तो हीगल की बात पे कुछ घटनाओं में जरूर परफेक्ट बैठती है, क्योंकि मानव जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें यह सीख देती हैं कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते, लेकिन सभी घटनाओं में ऐसा हो ये संभव नहीं है। तो मैं निष्कर्ष रूप में ये कह सकता हूं कि आज भी इतिहास की प्रासंगिकता है और हमें इतिहास पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, और हम इतिहास से यह सीख लेना चाहिए कि हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं। धन्यवाद विद्यार्थियों।